हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स की डोर। और बताइए गाइस, क्या हाल चाल है। अरे बता दो कमेंट करके। तो भाई संडे का सरप्राइज़ कैसा लगा। तुम्हें क्या लगा था भाई मैं अरेंज मैरिज वाली स्टोरी संडे को अपलोड करूँगी। अरे बिल्कुल भी नहीं भाई। देखो मैं आप लोगों को बता दूँ, जो हमारी एक्स की डोर स्टोरी है वो यार कभी भी ऑफ हो सकती है। क्योंकि देखिए गाइस, मुझे चीज़ों को ना लंबा खींचना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब यार देखो, सारा कुछ परफेक्ट है, बस हमारे सेकंड कपल हैं वो जो अवनीत और सानवी, वो रह चुके हैं। बस एक बार उनका भी सब सेटल हो जाए उसके बाद मैं स्टोरी को एंड कर दूँगी। तो उस स्टोरी का अब जो भी यार, हाँ ये लास्ट एपिसोड चल रहे हैं, जितना मुझ पर हो सकता है ना मैं उतने एपिसोड खींचूँगी, पर ज़्यादा नहीं खींचूँगी। क्योंकि मैंने कह दिया ना भाई, मुझे खींचना बिल्कुल भी पसंद नहीं किसी भी चीज़ को। और फिर ना स्टोरी यार बोरिंग भी हो जाती है, तो इसीलिए मैं इस स्टोरी को ज़्यादा लॉन्ग लेकर नहीं जाऊंगी। यार आपको देखिए, 100 100 एपिसोड है एक स्टोरी की, वो भी बहुत बड़ी बात होती है। 100 तक ले जाने के बाद ना यार राइटर भी खुद यार बोर होने लगता है। तो हम, मुझे लग रहा है तुम भी बोर हो गए, इसीलिए तो उसके अच्छे खासे व्यूज़ नहीं आ रहे जो अरेंज मैरिज के आ रहे हैं। मुझे पता है भाई, किसी ने मुझसे कहा था कि मैम एक बार ये लोग एक हो जाते हैं ना, उसके बाद जो लोगों का इंटरेस्ट होता है ना वो कम होता जाता है स्टोरी में, है ना। यही कर रहे हो ना आप लोग। तो चलिए, मैंने तो कर ली हम बातें अपनी। अब आते हम सीधा आज के एपिसोड पे। यहाँ हम देखते हैं जो राधा, जिया और यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो यहाँ बात कर रहे थे दीक्षा के बर्थडे की। अब उससे आगे यहाँ ये लोग आते हैं अब बाहर। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है तूने इस बार कुछ सोचा है दीक्षा के लिए। हर बार तो उसे सरप्राइज़ देती है। यहाँ जो राधा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है चल कैबिन में जाकर बात करते हैं। और वो दोनों कैबिन में जाते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है नहीं मैंने इस बार कुछ नहीं सोचा। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो थोड़ी सी शॉक्ड होती है और कहती क्यों क्यों नहीं सोचा तूने। यहाँ जो राधा होती है वो कहती देख यार, अब दीक्षा मैरिड है और यार हम चाहते हैं कि इस बर्थडे पे ना वो भाभी के साथ रहे, भाभी के साथ सेलिब्रेट करे। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती ओहो इतना बड़ा त्याग। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसकी मैरिड हो गई है तो मैं उसके लिए कुछ करूँगी नहीं, तो चले हम उसके लिए गिफ्ट लेने। तभी हम देखते हैं जो जिया होती है वो कहती है हाँ वैसे भी ऑफिस का टाइम तो ओवर होने वाला है। और ये लोग निकल जाते हैं भाई यहाँ दीक्षा के लिए कुछ गिफ्ट्स बाय करने के लिए। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ किसी दूसरे कॉलेज गई हुई थी, वहाँ कुछ मीटिंग वगैरह थी वो अटेंड करने के लिए। यहाँ वो मीटिंग अटेंड करने के बाद वो आ जाती है सीधा अपने घर की तरफ। इधर हम देखते हैं जो उसकी मम्मा होती है वो कहती है बेटा आज काफ़ी लेट हो गया आप। यहाँ जो धारिका होती है वो ना सारी बात बताती है। इधर जो धारिका की माँ होती है वो कहती है ठीक है और ये बताओ मुझे कि दीक्षा कब लौट कर आने वाली है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती माँ आज तो सैटरडे है, वो मंडे तक आ पाएगी। तभी हमारे जो धारिका की माँ होती है वो कहती है ठीक है बेटा। और यहाँ हम तो यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो किचन में चली जाती है धारिका के लिए कॉफ़ी बनाने के लिए। धारिका भी अपने रूम में आती है और अपने कपड़े वगैरह चेंज करके वो यहाँ धारिका को दीक्षा को कॉल करती है, पर जो दीक्षा का फ़ोन होता है वो स्विच ऑफ जाता है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती सिस्टम फ़ोन स्विच ऑफ। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है अरे होगी कोई प्रॉब्लम, जो फ़ोन चार्ज ना हो, इसीलिए जो धारिका होती है वो फिर से रिटर्न कॉल नहीं करती। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो नीचे आती है और अपनी मम्मा के साथ अब जो कॉफ़ी थी वो पीती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो मिस प्रिया होती है वो यहाँ राधा और जिया को यार वो एक गिफ्ट शॉप में मिल जाती है। तभी हम देखते हैं जो राधा और जिया एक साथ थे तो वो कहती मैम आप। तभी यहाँ पर जो प्रिया मैम होती है वो मुस्कुराती है और कहती हाँ मैं, क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती मैम काफ़ी अच्छा लगा आपसे इतने साल बाद मिलकर। यहाँ जो हम देखते हैं जो प्रिया मैम होती है वो कहती जिया तुम तो बात ही मत करो, तुम मुझसे मिलने के लिए कॉलेज नहीं आ सकती थी। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती मैम मैं तो खुद शॉक्ड हो गई थी कि आपने कैसे मुझे कॉल कर लिया। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मिस प्रिया होती है वो कहती अच्छा तुम लोगों ने मेरा नंबर निकालने के लिए कॉलेज में कितना कुछ किया था। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती हाँ मैम वो कॉलेज डेज़ की बात थी। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती क्यों अब वो बात नहीं है। तभी हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती नहीं मैम बात तो वो ये, बट लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। पहले वो हमारा बचपना था, शिव में हम कर लेते थे मस्ती, पर अब तो वो चीज़ है नहीं ना।
तभी यहाँ पर जो प्रिया होती है वो कहती है क्यों, क्या दीक्षा भी चेंज हो गई है। तभी जो राधा होती है वो यहाँ भाई जो मिस प्रिया होती है उनके फेस की तरफ देख रही थी। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो बहुत यार बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी कि राधा क्या बोलने वाली है। तभी यहाँ पे जो राधा होती है वो कहती नहीं मैम वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, हाँ थोड़ी सी समझदार हो गई है पहले से। तभी यहाँ पर जो प्रिया होती है वो कहती है समझदार तो बहुत पहले से थी। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है अरे मैम आप दीक्षा को छोड़िए, उसकी तो शादी हो चुकी है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं भाई जो प्रिया मैम होती है वो यहाँ जिया को देखती है और यार राधा घूर के अब यार जिया को। तभी यहाँ पे जो जिया होती है वो यार दीक्षा की मम्मा ने ना दीक्षा के फ्रेंड्स को बोल दिया था कि दीक्षा मैरिड है, ये बात किसी को ना पता लगे, बस उनके बीच ही रहे। तभी हम देखते हैं जो मिस प्रिया होती है वो कहती है जिया क्या कहा तुमने। तभी यहाँ पे जो जिया होती है वो राधा की तरफ देखती है। तभी हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है अरे मैम वो दीक्षा के लिए उसके घर वाले रिश्ता देख रहे हैं। तभी हम देखते हैं जो मिस प्रिया होती है वो कहती रिश्ता। तभी हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती हाँ मैम अब शादी तो होनी है दीक्षा की एक ना एक दिन। तभी हम देखते हैं जो मिस प्रिया होती है वो अपना सिर हाँ में हिलाती है। यहाँ हम देखते हैं जो जिया होती है वो मिस प्रिया से कहती है कि मैम आपने अभी तक शादी नहीं की। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो मुस्कुराती है और कहती है कोई मिला ही नहीं। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो मुस्कुराते हुए देखती है और कहती मैम आपको नहीं मिला यार, आप कॉलेज में सबसे हॉट, तभी वो कहती सॉरी सबसे प्यारी टीचर्स थे और आपके पीछे यार कितने सर और इनफैक्ट स्टूडेंट पागल थे। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो मुस्कुराती है और कहती हाँ बट मेरे दिल को कोई पसंद आया नहीं। यहाँ जो जिया होती है वो कहती ओ मैम हमने तो सोचा था कि आपकी मैरिड हो गई होगी, अब तक तो इनफैक्ट आपके बच्चे भी हो गए होंगे। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो जिया की तरफ देखती है और कहती है जिया तुम कुछ ज़्यादा ही आगे का सोच रही है। तभी जो जिया होती है वो हंसने लगती है। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है मैम आप यहाँ। तभी यहाँ पर जो प्रिया होती है वो कहती है हाँ वो मुझे किसी के लिए गिफ्ट्स लेना था तो वही लेने के लिए आई थी। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है मैम हम भी लेने के लिए आए थे, दीक्षा का कल बर्थडे है ना। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ मुझे पता है कल दीक्षा का बर्थडे है। यहाँ जो राधा होती है वो यहाँ मिस प्रिया को देखती है और कहती मैम आपको भी याद है। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो कहती हाँ मुझे भी याद है। क्यों याद नहीं रह सकता क्या। तभी हम देखते हैं जो जिया होती है वो कहती नहीं मैम थोड़ा सा अजीब है नहीं कि स्टूडेंट का बर्थडे आपको अभी तक याद है। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो कहती है दीक्षा मेरी स्टूडेंट नहीं थी, तुम्हें याद नहीं है, वो मेरी फ्रेंड भी थी। तभी हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है यस मैम। यहाँ हम देखते हैं जो मिस प्रिया का फ़ोन होता है वो रिंग होता है, तो इसीलिए जो मिस प्रिया होती है वो कहती है चलिए गाइस मैं चलती हूँ, और वो वहाँ से अब चली जाती हैं। यहाँ जो जिया होती है वो यहाँ राधा को देखती है, राधा जिया को। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है तू यार थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकती बोलने पे। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है यार गलती से निकल गया। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है यार थोड़ा अजीब नहीं है, दीक्षा का बर्थडे मिस प्रिया को अभी तक याद है। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है यार मुझे तो मिस प्रिया चेंज सी लग रही है, दीक्षा का नाम सुनते ही उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, कुछ है क्या। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती पागल हो रही है क्या, ऐसा कुछ ना हो यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तुझे पता है दीक्षा मैरिड है। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती देख यार हो ना हो, मुझे लगता है कि मिस प्रिया को कहीं ना कहीं से पता लग गया है कि जो दीक्षा थी वो उन्हें लाइक करती थी। तभी यहाँ पे जो राधा होती है वो कहती तू पागल हो रही है क्या, वो सब कॉलेज वाली बात थी, बस क्रश थी उनका, कोई प्यार व्यार नहीं करती थी, प्यार वो सिर्फ हारिका भाभी से करती है। तभी यहाँ पे जो जिया होती है वो कहती है तू मुझे क्यों डांट रही है यार। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है अब इस चीज़ को ना हम लोग भूल जाते हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है चल दीक्षा के लिए गिफ्ट लेते हैं। और यहाँ वो दीक्षा के लिए जो गिफ्ट थे वो देखने लगते हैं। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है यार मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है तुझे आना ही कब समझ में। तभी यहाँ पे जो जिया होती है वो कहती है उसके लिए बुक्स ले लूँ। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है तुझे पता है उसे बुक्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हाँ वो बुक्स कभी कभार कॉलेज में ही देख लेती तो उसके बाद तो उसने बुक्स रीड भी नहीं की। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है हाँ ये भी है। तभी हम देखते हैं जो राधा होती है उसकी नज़र जाती है एक वॉच पर, वो बहुत प्यारी वॉच थी। तभी हम देखते हैं जो राधा होती है वो उस वॉच को निकलवाती है, और यार सच में वो जिया भी कहती है यार क्या चॉइस है तेरी। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है अच्छी लगेगी ना दीक्षा पे। तभी हम देखते हैं जो जिया होती है वो कहती है हाँ यार
तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है यार मुझे पता है कि वो बहुत हाई ब्रांडेड वॉश डालती है। तभी यहाँ पे जो जिया होती है वो कहती है पागल हो रही है क्या वो तू, और उसके सामने बोल भी मत देना क्योंकि तुझे पता है तेरी दी हुई हर एक चीज़ उसके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो मुस्कुराती है और फाइनली जो राधा होती है वो यहाँ जो दीक्षा के लिए जो वॉच थी वो यहाँ बाय कर लेती है। अब यहाँ जो जिया होती है वो बेचारी बहुत परेशान थी, राधा का तो गिफ्ट हो चुका था। तभी हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है अब क्या हुआ। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है यार तेरा तो हो गया, मेरा भी तो कुछ कर। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती पसंद कर लेना जो भी तुझे पसंद आया, और तुझे पता तो है दीक्षा की चॉइस के बारे में। तभी जो जिया होती है वो कहती है उसे मेरे गिफ्ट्स पसंद कहाँ आते हैं। तभी जो जिया होती है वो कहती अब ना इस बार दीक्षा के लिए गिफ्ट तू ही बाय कर। तभी ये जो राधा होती है वो कहती मैंने तो कर लिया ना। यहाँ हम देखते हैं जो जिया होती है वो कहती मेरे लिए भी कर देना, और यहाँ जो राधा होती है वो कहती हाँ ये काम भी मुझे देगी। तो इधर हम देखते हैं जो राधा होती है वो वहाँ से जो गिटार होता है उसकी तरफ पॉइंट करती है। यहाँ जो जिया होती है वो कहती ले मेरे माइंड से तो निकल ही गया कि मैडम गिटार की कितनी ज़्यादा शौकीन है। तभी हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है तेरे माइंड में आजकल भाई श्वेता मैम जो रहती हैं। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है हाँ और तेरे माइंड में सिर्फ नैना। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है तू पागल हो रही है क्या बोल रही है। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है ओह सॉरी सॉरी सॉरी, और यहाँ से वो जो गिटार होता है वो बाय कर लेते हैं। फाइनली जो दीक्षा के गिफ्ट थे वो यहाँ फाइनल हो चुके थे, और गाइस ये लोग पहुँच जाते हैं अपने अपने घर। अब यार जो टाइम था वो ऐसे ही निकल रहा था, और यहाँ जो धारिका होती है वो काफ़ी बार दीक्षा को यार कॉल करती है, पर जो दीक्षा का फ़ोन था वो अभी तक बंद था। और यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो थोड़ी सी परेशान थी। तभी यहाँ पर जो धारिका के पापा होते हैं वो उसके पास आते हैं और कहते हैं धारिका बेटा। तभी जो धारिका होती है वो अपने पापा को देखते और कहती हाँ पापा। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं क्या हुआ बेटा परेशान क्यों हो। तभी जो धारिका होती है वो कहती नहीं पापा मैं परेशान नहीं हूँ। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं आपके पास तो आपके पापा के लिए टाइम ही नहीं है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती पापा ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ जो उसके पापा होते वो कहते फिर कैसी बात है, तुम पूरा टाइम या तो दीक्षा या अपनी मम्मा इन दोनों से ही बात करती हो। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती सॉरी पापा। यहाँ जो धारिका के पापा होते हैं वो कहती चलो हम लोग डिनर करते हैं, और वो लोग जाकर अब डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद जो धारिका के पापा होते हैं वो कहते चलो आज हम तुम्हारे दादू के पास बैठते और उनसे कुछ पुरानी बातें करेंगे जैसे पहले करते थे। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती ठीक है पापा, और यहाँ से वो लोग सीधे जाते हैं दादू के कमरे में। यहाँ जो दादू होते हैं वो कहते क्या बात है आज धारिका और उसके पापा हमारे रूम में। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो अपने दादू के पास जाकर बेड पे बैठती है और कहती क्यों दादू हम आपके रूम में नहीं आ सकते। यहाँ जो उसके दादू होते हैं वो कहते हैं हाँ आ सकते हो पर तुम कम आती हो ना रूम में, अब तो तुम ससुराल वाली हो गई हो। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है ये क्या बात हुई, मम्मा भी मुझे इसी टॉन्ट मारती और आप भी। तभी जो उसके दादू होते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं। हम यहाँ जो देखते हैं धारिका होती है वो कहती है दादू आप ऐसा कीजिए हमें कुछ पुरानी बातें बताइए जैसे आप पहले बताते थे। यहाँ जो उसके पापा होते हैं उनका जो फ़ोन होता है वो रिंग होता है। यहाँ जो धारिका होती है वो अपने पापा को देखती है और कहती है पापा आपने मुझे तो फ़ोन लाने नहीं दिया और आप यहाँ। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो वहाँ से चले जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो अपने दादू से बात करती है। यहाँ हम देखते हैं जो दादू होते हैं वो धारिका के हाथ पे हाथ रखते हैं और कहते हैं बेटा मुझे सच सच बताओ तुम खुश तो हो ना। यहाँ जो धारिका होती है वो दादू की तरफ देखती है और कहती है दादू आपको मेरा फेस देखकर नहीं पता लग रहा है मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ जो उसके दादू होते हैं वो यहाँ उसके सिर पे हाथ सहलाते हैं और कहते हैं हमेशा ऐसे ही खुश रहना। और धारिका एक और चीज़ बेटा तुम्हारा जो रिश्ता है ना मुझे पता है अभी नया नया है तो नया नया रिश्ता ठीक ही रहता है, पर बेटा अभी तुम्हारे रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती हाँ दादू मुझे पता है, पर मैं और दीक्षा सब फेस कर लेंगे पर हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ जिसके दादू होते हैं वो कहते हैं बिल्कुल अपनी दादी पे गई हो तुम। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है बट दादू आपने पिछली बार बोला था कि मैं आप पे गई हूँ। यहाँ जो उसके दादू होते हैं वो कहते हैं हाँ गुस्से में गई हो, पर नेचर तुम्हारा बिल्कुल तुम्हारी दादी पे ही है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो आती है और उनके हाथ में कॉफ़ी थी। यहाँ जो धारिका होती है वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती माँ आपको कैसे पता लगा कि हमें
कॉफ़ी की नीड थी। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है, इसलिए कि मुझे पता है कि मेरी बेटी अपने दादू के साथ गॉसिप कर रही होगी। तो गॉसिप में तो कॉफ़ी सबसे कमाल होती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कॉफ़ी लेती है और दादू को भी देती है, और यहाँ जो उसकी मम्मा होती है वो भी बैठ जाती है। अब यार इन्हें बात करते करते कब पता नहीं लगता, जो धारिका होती है 12 बज चुके हैं। यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो कहती है, धारिका चलो बेटा सो जाओ। तभी जो धारिका होती है वो कहती, माँ मुझे तो पता ही नहीं लगा कि कब 12 बज गए। यहाँ जो उसकी माँ होती है वो कहती है, ये तो कोई नई बात तो है नहीं, जब भी तुम अपने दादू के कमरे में आती हो तुम्हें टाइम का होश ही कहाँ रहता है। यहाँ जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है, और यहाँ फाइनली वो दादू को गुड नाइट कह के अपने रूम में आ जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो दादू होते हैं वो धारिका की माँ से कहते हैं कि फाइनली हमारी बच्ची अब खुश है। तभी हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो कहती है, हाँ बस आपकी जो पोती है ना पापा, उसे गुस्सा बहुत आता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो धारिका के दादू होते हैं वो कहते हैं, इतना भी नहीं आता, हाँ कभी कभार वो गुस्सा कर लेती है, और ये तो इंसान का नेचर होता है ना, हमेशा इंसान एक ही मूड में तो रह नहीं सकता। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो कहती, पापा आप सो जाइए, मैं भी अब चलती हूँ। और वो भी यहाँ अब जो किचन में कप वगैरह थे वो रख कर यार अपने रूम में आ जाती हैं। तो देखती हैं जो धारिका के पापा थे वो अभी भी लैपटॉप लेकर बैठे हुए थे। यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो कहती है, आप ऐसा कीजिए अपना ऑफिस ना इसी रूम में शिफ्ट कर लीजिए। तभी जो धारिका के पापा होते हैं वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आइडिया तो अच्छा है। यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो दोनों हाथों को फोल्ड करके खड़ी होती है। वो कहती है, पूरा दिन तो मैं स्कूल में बिजी होती हूँ और रात में आप इस ऑफिस में। तभी जो धारिका के पापा होते हैं वो कहते हैं, तो आप क्या चाहती हैं कि हम कहीं जाएं घूमने के लिए। तभी जो उसकी माँ होती है वो जाकर अपने बेड पे बैठती है और कहती हैं, ये सब तो भूल जाइए, अब आपकी उम्र हो चुकी है, आपकी बेटी की शादी हो चुकी है। तभी यहाँ पर जो उसके पापा होते हैं वो कहते हैं, अच्छा जी अब मेरी बेटी की शादी हो गई है तो अब क्या मैं ओल्ड हो चुका हूँ। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है, एक बार मिरर देख लीजिए जब पता लग जाएगा। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका के पापा होते हैं वो कहते हैं, अच्छा जी देखो मेरी एज पे मत जाओ, दिल तो अभी मेरा बच्चा ही है ना। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती है, वो तो हमेशा ही बच्चा रहेगा आप में, और वैसे आप में और दीक्षा में वैसे कुछ कुछ चीज़ें मैच होती है ना। तभी हम देखते हैं जो धारिका के पापा होते हैं वो कहते हैं, हाँ इसीलिए तो मुझे दीक्षा इतनी ज़्यादा पसंद है कि उसमें बचपना बिल्कुल मेरे जैसा है, और धारिका गई है तुम में। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो कहती है, वो आपकी बेटी ना मुझ में नहीं गई है, मुझसे भी ज़्यादा गुस्सा है आपकी बेटी में। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो धारिका के पापा होते हैं वो कहते हैं, अच्छा तुम्हें लगता है कि वो तुम पर गई है, तुम पे नहीं गई है, तुम पे ही गई है वो गुस्से में। तभी यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो कहती है, मुझ पे भी नहीं गई है, देख लेना किसी दिन आपकी बेटी का गुस्सा, तब पता लग जाएगा वो अपने दादी पे ही गई है। तभी हम देखते हैं जो धारिका के पापा होते हैं वो कहती, मेरी माँ तो गुस्सा करती भी नहीं थी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो कहती, हाँ जब मैं नई नई शादी करके आई तो जब तुम्हारी माँ कितना गुस्सा करती थी। यहाँ जो उसके पापा होते हैं वो हंसने लगते और कहते, वो तो तुम्हें ज़्यादा प्यार करती थी इसीलिए ऐसा करती थी। यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो कहती है, ऐसे प्यार से तो भगवान ही बचाए। और यहाँ हम देखते हैं इन लोगों की ऐसे बात चली। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ एयरपोर्ट पे आ चुकी थी और यहाँ वो कैब बुक करती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ कुछ जो फूल थे वो बाय करती है। अब टाइम भी यार काफ़ी हो रहा था, उसने स्पेशली शॉप के यार कहते हैं ना, जो चीज़ 500 रुपये में मिल रही वो उसने 5000 में ली थी। वो फूलों का जो बुके था क्योंकि यार बहुत इंपॉर्टेंट था उसके लिए, इसीलिए जो दीक्षा होती है वो मुस्कुरा रही थी। उसके बाद जो दीक्षा होती है वो क्या करती है, अपना फ़ोन देखिए, और सच में यार उसके फ़ोन में यार कोई चार्ज नहीं था। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है, ओ माय गॉड, पर वो कहती है नहीं, अब मैं सीधा जाकर उन्हें सरप्राइज़ दूंगी। यहाँ हम देखते हैं जो कैब वाले भैया होते हैं वो कहते हैं, मैडम आप बहुत ज़्यादा खुश हो। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है, हाँ आज मेरा बर्थडे है। और तभी वो जो कैब वाले भैया होते हैं वो कहते वो बोलने ही वाले थे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है, सॉरी भैया, वो मैं चाहती हूँ कि मुझे बर्थडे कोई और विश करे। तभी जो वो कहते हैं, ओहो कोई स्पेशल पर्सन है आपकी लाइफ में। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है। यहाँ हम देखते हैं वो लोकेशन वगैरह देखता और वो कहता है कि मैम यहाँ 15 मिनट लग जाएंगे हमें पहुँचने में। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है कोई बात नहीं। और यहाँ हम देखते हैं भाई 15 मिनट बाद जो कैब वाले भैया होते हैं वो दीक्षा को यहाँ उसके घर के बाहर उतारते हैं, सॉरी जो धारिका के घर के बाहर उतारते हैं। और यहाँ जो दीक्षा होती है वो उन्हें जो पैसे थे वो देती है और यहाँ वो एक्स्ट्रा देती। तभी जो कैब वाले भैया होते हैं वो कहते हैं, मैम इतना नहीं बना,
तभी जो दीक्षा होती है वो कहती कोई बात नहीं, आज मेरा बर्थडे है तो उसी के लिए। यहाँ हम देखते हैं वो अपना जो सारा लगेज था वो लेकर अब अंदर है। तभी जो वॉचमैन होते हैं वो सारा जो लगेज होता है वो कहते हैं मैम हम उठा लेंगे। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है ओके, और वो सारा जो लगेज था वो जो वॉचमैन भैया थे वो लेकर आते हैं। तभी हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यार मतलब अपने जो सर्वेंट रूम से निकल के जाने ही वाली थी, तभी उसकी नज़र जाती है भाई उस रूम पे, और वो कहती भैया एक सेकंड रुकिए, लक्ष्मी है यहाँ। तभी जो वॉचमैन भैया होते हैं वो कहते हैं हाँ वो सो रही होगी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो जाती है क्योंकि लाइट अभी तो कौन थी। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है उस रूम में जाकर यार बस देखती है और उसे भाई सारा कुछ याद आ जाता है कि उसकी मेहमान नवाजी किस तरह हुई थी इस रूम में। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो लक्ष्मी होती है वो बैठी हुई थी और दीक्षा को देखकर वो बहुत ज़ोर से शॉक्ड हो जाती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती क्या हुआ लक्ष्मी, मैं कोई भूत तो हूँ नहीं। तभी हम देखते हैं जो लक्ष्मी होती है वो कहती है मैम आप यहाँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है तुम मेरा ना मैम क्या कर दिल ही तोड़ देती हो लक्ष्मी। यहाँ जो लक्ष्मी होती है वो कहती है मैम आप तो लंदन गए हुए थे ना। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ गई थी, तो बस अभी आई हूँ, वैसे हमारी मैडम का है। तभी यहाँ पर जो लक्ष्मी होती है वो कहती है धारिका मैम तो अपने रूम में होंगी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है तुम ठीक हो। यहाँ हम देखते हैं जो लक्ष्मी होती है वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, और यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है ठीक है मैं तुमसे मॉर्निंग में मिलूँगी, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो फिर से वापस आती है और वो लक्ष्मी से कहती है कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो लक्ष्मी होती है वो कहती है मेरे पास की नहीं है, आपको दरवाज़ा ओपन करवाना होगा। तभी हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है लक्ष्मी मैं नहीं करवाने वाली, तुम आओ। और यहाँ वो लक्ष्मी का हाथ पकड़ती है। लक्ष्मी कहती है मैम आप मुझे क्यों लेकर जा रहे हो। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है बस चलो। और यहाँ जो दीक्षा होती है वो थोड़ा सा जो धारिका का देखो एक मेन डोर था, उसके बाद सेकंड जो उसके घर के लिए एंटर होता था, जो यहाँ डोर था वो यहाँ नॉक करती है लक्ष्मी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वही आती, क्योंकि जो रूम था वो बहुत देर जो डोर था वो बहुत देर से नॉक हो रहा था। यहाँ जो धारिका होती है वो टाइम देखती है, इस टाइम भाई 12:15 हो रहे थे। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है इतनी रात में कौन है। और यहाँ जो धारिका होती है वो अपने स्लीपर डालती है और उसने यहाँ नाइट सूट डाला हुआ था, तो वो नीचे आती तो वो यहाँ फिर से एक बार टाइम की तरफ नोट करती है। इधर हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ दरवाजे के पास जाती है और जो दरवाज़ा होती है वो ओपन करती है। तभी हम देखते हैं जो लक्ष्मी होती है उसे देखती है धारिका और कहती है लक्ष्मी इतनी रात को क्या हुआ। यहाँ जो धारिका थी वो बहुत ज़्यादा नींद में थी और वो अपनी आंखें मिसल रही थी। तभी हम देखते हैं जो लक्ष्मी होती है वो चुप बैठी हुई थी। अब यार जो धारिका होती है ना उसकी एक आदत होती है, अगर उसे कोई कच्ची नींद जगा दे ना वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो लक्ष्मी होती है वो कहती है मैम। तभी जो धारिका होती है वो कहती है लक्ष्मी तुम कुछ बोलोगी भी, और ये क्या मजाक है इतनी रात को। तभी यहाँ पर जो लक्ष्मी होती है वो अपना सिर नीचे कर लेती है और जो धारिका होती है उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहती है लक्ष्मी मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। यहाँ जो दीक्षा होती है वो साइड से आती है और कहती है सरप्राइज। और यहाँ जो दीक्षा होती है वो दौड़ के जाती है और वो धारिका को हक कर लेती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है आई मिस यू, आई मिस यू, आपको पता है मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ थोड़ी सी सॉफ्ट थी और वो थोड़ी सी गुस्से में थी। वो यहाँ दीक्षा को अपने आप से दूर करती है और कहती है क्या बदतमीजी है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका को देखती है, क्योंकि जो धारिका थी वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी थी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा ये बताओ मुझे तुम्हारा बचपना कब कम होगा। अगर तुम आने वाली थी आज इंडिया तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, और फ़ोन कहाँ है तुम्हारा। तभी जो दीक्षा होती है वो यार सच में यार वो शॉक्ड हो रही थी धारिका के इस बिहेवियर को देख के। यहाँ जो धारिका होती है वो सब बहुत चिल्ला रही थी और इसी वजह से जो धारिका के मॉम और डैड होते हैं वो अपने रूम से आते हैं और वो देखती है कि धारिका किसी को डांट रही है। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो थोड़ी सी क्लोज जाती है तो वो देखती है कि ये दीक्षा आई हुई है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा मैंने तुमसे कुछ पूछा, तुम्हारा ये बचपना कब कम होगा, तुम मुझे इन्फॉर्म नहीं कर सकती कि तुम इतनी रात को घर आ रही हो। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती बोलोगी कुछ या नहीं। यहाँ जो धारिका होती है वो बस दीक्षा को डांटे जा रही थी और जो दीक्षा होती है उसकी नज़रें नीचे थी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका की माँ आती है वो उसके पास आती है और कहती है धारिका ये क्या बदतमीजी हो रही है। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ अपनी मम्मा को देखती है। यहाँ जो धारिका होती है अब उसकी यार
नजर जाती दीक्षा पे। दीक्षा की आंखों में यार सच में आंसू आ चुके थे। यार इतना डांटा कि बंदी इतनी खुशी से आई थी अपनी वाइफ से मिलने के लिए, और यहाँ हक बैक तो बहुत दूर की बात है, यहाँ इतने प्यार से धारिका ने उसका स्वागत किया था कि क्या ही बोला जाए। और ऊपर से भाई बंदी का बर्थडे, बंदी ने यार उस कैब ड्राइवर से भी मना कर दिया था कि उसे बर्थडे विश ना करे, और ये बर्थडे विश हुआ है। धारिका मैडम ने ऐसे बर्थडे विश किया है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो धारिका को डांटती हैं और कहती है क्या बदतमीजी है, वो इतनी रात को तुमसे मिलने के लिए आई, इतनी दूर से आई है और तुम उसके साथ ऐसा बिहेव कर रही हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती माँ आप ये भी तो देखिए कि कितनी रात हो रही है, और ये तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो कहती है तुमसे तो मैं मॉर्निंग में बात करूँगी, और यहाँ वो दीक्षा के पास जाती है और कहती बेटा आप अंदर आओ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो यार अपने जो आंसू होती है वो यार आंखों में ही रख लेती है और कहती है मम्मा नमस्ते, और वो जाकर ना यार उनसे हक करती है और मिलती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो समझ जाती है कि दीक्षा यार सच में बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है कोई बात नहीं है, वो भी तो ठीक कह रही हैं कि मुझ में अभी तक बहुत ज़्यादा बचपना है और उन्हें इन सब चीज़ की आदत भी तो नहीं है ना। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा मेरी बात सुनो। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो कहती है अब वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगी, ठीक है दीक्षा तुम चलो मेरे रूम में। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं माँ मैं घर जाऊँगी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो कहती है देखो दीक्षा ये भी बेटा आपका घर है, धारिका से पहले ही आपका घर है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ माँ मुझे पता है ये मेरा घर है, पर मॉम डैड मेरा वेट कर रहे होंगे। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो पास आते हुए कहती है दीक्षा तुम कहीं नहीं जाओगी, रात के 1 बज रहे हैं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं जा सकती हूँ, जब मैं यहाँ तक आ सकती हूँ तो मैं अपने घर भी जा सकती हूँ। तभी हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो जाने लगती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो जाकर दीक्षा का हाथ पकड़ती है और कहती है सुनो तो। तभी हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है सच में उन्हें धारिका पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो धारिका के पापा होते हैं वो जाते हैं और कहते हैं दीक्षा मेरी बात सुनो बेटा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे धारिका ने आपको डांटा ना, तो ठीक है हम इसे डांटते। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं आप उन्हें नहीं डांटोगे। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका की मम्मा होती हैं वो यार अब समझ चुकी थी कि जो दीक्षा है वो यार धारिका को कितना ज़्यादा प्यार करती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है उसे भी यार बहुत गंदा फील होता है कि यार सच में उसने बहुत ज़्यादा कर दिया। तभी हम देखते हैं जो दीक्षा के पापा होते हैं वो कहते हैं देखिए बेटा अब तो आप कहीं भी नहीं जाने वाले, हाँ जो भी बात होगी मॉर्निंग में होगी। आप चाहते हो ना हम इसे ना डांटे, अगर आप यहाँ से चले गए ना तो सच में धारिका पे बहुत डांट पड़ने वाली। अब आप सोच लो कि हम आपकी वाइफ को डांटें या आप रुकने वाले हो। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो वहाँ से कुछ कहे बगैर ही वो यार धारिका वाले रूम में आ जाती है। यहाँ जो धारिका के मॉम डैड होते हैं वो कहते हैं धारिका ये क्या था। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती माँ मैं नींद से जागी थी। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है नींद से जागी और इस तरीके का बिहेव करोगे तुम दीक्षा के साथ, वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है और तुम उसके साथ ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो तुम्हारे कॉलेज के कोई स्टूडेंट हो। यहाँ जो हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो कहती है अब तुमसे तो बात धारिका सुबह ही होगी, और वो अपने रूम में चली जाती है। इधर हम देखते हैं जो लक्ष्मी होती है वो कहती है मैम वो आपसे मिलने के लिए कितनी ज़्यादा खुश थी और आपने। तभी यहाँ पर धारिका होती है वो कहती है लक्ष्मी गलती से हो गया मुझसे। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा का जो लगेज होता है वो सारा वॉचमैन लाकर यहाँ हॉल में ही रख देता है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यार उसे जाने के लिए कहती है और वो जो दरवाज़ा होता है वो लॉक करती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यार किचन में जाती है क्योंकि उसे पता था यार दीक्षा आई है उसने कुछ खाया तो होगा नहीं। पर यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है सिट सिट मैं कितनी पागल हूँ, ऐसे कौन कर सकता है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यार अब किचन तो बिल्कुल क्लीन था, ह्यूमन खाना तो था ही नहीं, ना ही पता ही था ना कुछ पता था कि दीक्षा। और यहाँ हमें पता था जो धारिका होती है उसे पता था कि यार अब वो खाना भी बनाएगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसीलिए वो जो मैगी होती है वो यहाँ बनाकर लेकर जाती है। तभी हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपने जो शूज़ थे वो रिमूव कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो जाकर जो बाउल था वो मैगी का वो साइड रखती है, उसके बाद जो रूम का डोर होता है वो लॉक करती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ सोफे पे बैठी हुई थी। यहाँ जो धारिका का फ़ोन होता है वो रिंग होता है। तभी जो धारिका होती है वो जाकर देखती है और ये कॉल किसी और की नहीं थी। यहाँ
राधा की थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कॉल पिक करती है और कहती हाँ राधा। यहाँ जो राधा होती है वो कहती भाभी दीक्षा पहुँच चुकी है आपके घर पे। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती राधा तुम्हें पता था कि दीक्षा आने वाली है आज। यहाँ जो राधा होती है वो कहती हाँ भाभी, पर उसने कहा वो आपको सरप्राइज़ देना चाहती है, इसीलिए क्या आप मेरी उससे बात कराओगे। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती हाँ। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो फ़ोन देती है दीक्षा की तरफ। तभी जो दीक्षा होती है वो हाथ से फ़ोन लेती है और कहती है हाँ राधा बोल। चलिए गाइस, आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।